हेलो जुडिशल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशल ड्रीम की मॉडल आंसर क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी एमपीजीएस की जो टेस्ट सीरीज़ है वो 13 सितंबर को लॉन्च हो चुकी है और हमने सबसे पहला मॉक टेस्ट आईपीसी का अपलोड किया था। उसके बाद हमने दूसरा मॉक टेस्ट सीपीसी, फिर सीआरपीसी, उसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट का मॉक टेस्ट हमने अपलोड किया था और हमने उसके बाद अपना कॉन्स्टिट्यूशन का मॉक टेस्ट 12 अक्टूबर को अपलोड किया था। जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय किया है उनके लिए ऑल द बेस्ट, परंतु जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय नहीं किया है वो हमारे इंडिविजुअल मॉक टेस्ट को भी बाय कर सकते हैं और उसे एनालाइज करने के बाद यह डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय करना चाहिए या बाय नहीं करना चाहिए। और अगर उनके मन में कोई भी डाउट है तो वो हमारे ब्रोशर में से हमारी टेस्ट सीरीज़ की सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो वो हमारे ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स बिहार के जुडिशरी के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं उनकी अच्छी प्रेपरेशन के लिए हमारी टीम ने एक स्पेशल टेस्ट सीरीज़ को लॉन्च किया है और जो भी स्टूडेंट्स हमारी उस टेस्ट सीरीज़ को बाय करने में इंटरेस्टेड हैं वो उस टेस्ट सीरीज़ की सारी डिटेल को हमारे ब्रोशर में से पढ़ सकते हैं और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो वो ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। चलो अब हम अपने आज के मॉडल आंसर को डिस्कस करते हैं। जो आज का मॉडल आंसर है वो बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है और किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और एग्जामिनर आपको डायरेक्टली पूछ सकता है कि डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, जिसे हम मुस्लिम लॉ में खयार और बुलुग भी कहते हैं। अगर किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने अपने आंसर में सबसे पहले यह बताना है कि इंडियन लीगल सिस्टम में कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए एक पर्टिकुलर एज प्रिस्क्राइब की गई है और इसका मेन कारण यह है कि जो पार्टीज़ हैं वो उस एक्ट को करते समय एक इनफ मैच्योरिटी को एक्वायर कर ले और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को अंडरस्टैंड कर सकें। अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 जो एज ऑफ मेजॉरिटी है वो 18 ईयर्स है और 18 साल के बाद ही जो एक व्यक्ति है वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकता है जिसके तहत वो अपने आप को या फिर दूसरे व्यक्ति को लीगली बाइंड करता है और म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को अराइज करता है। और इस एक्ट के तहत जो मैरिज को परफॉर्म करने की एज है वो भी 18 साल या उससे ऊपर की है। इसका मतलब यह है कि अगर इंडिया में किसी भी व्यक्ति ने मैरिज को सॉल्मेनाइज करना है तो वो मेजर होने चाहिए, या तो वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग मेजर होने चाहिए या फिर वो अपने पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग मेजर होने चाहिए। जैसे इंडिया में हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग अगर दो हिंदूज़ को मैरिज सॉल्मेनाइज करनी है तो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग जो ब्राइड है उसकी एज 18 साल की होनी चाहिए और जो ग्रूम है उसकी एज 21 या उसके ऊपर की होनी चाहिए। परंतु जो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट है वो मुस्लिम रिलीजन पर एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि जो मुस्लिम रिलीजन है वो मुस्लिम पर्सनल लॉज के द्वारा ही गवर्न किया जाता है और इसके अकॉर्डिंग अगर दो मुस्लिम आपस में मैरिज को परफॉर्म करना चाहते हैं तो उनके लिए यह ज़रूरी है कि उन्होंने एज ऑफ प्यूबर्टी को अटेन कर लिया हो। इसका मतलब यह है कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए कैपेबल हो और मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग जो एज ऑफ प्यूबर्टी को अटेन करने की एज है वो 15 ईयर्स है। सो अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ अगर कोई भी दो मुस्लिम आपस में मैरिज परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो 15 साल की एज को अटेन कर चुके हों और वो साउंड माइंड के होने चाहिए और वो कैपेबल होने चाहिए फ्री कंसेंट को देने के लिए, तो ही मुस्लिम लॉ में जो उनकी मैरिज है उसको वैलिड मैरिज माना जाता है। इसके बाद हम अपने आंसर में यह बताएंगे कि मुस्लिम लॉ में अगर कोई भी पार्टी इस एज ऑफ प्यूबर्टी को अटेन नहीं करती है परंतु जो उनके गार्डियन हैं उनकी मैरिज को सॉल्मेनाइज करवा देते हैं तो भी जो उनकी मैरिज है यानी कि जो माइनर की मैरिज है उसको हम मुस्लिम लॉ में वैलिड मैरिज कंसीडर करते हैं। और मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग उस माइनर के पास यह अधिकार नहीं है कि वो एज ऑफ प्यूबर्टी को अटेन करने के बाद उस मैरिज को रेपुडिएट कर सके।
परंतु यह जो रूल है वो एक जनरल रूल है और मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग जो एक माइनर है वो आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी मैरिज को रेपुडिएट कर सकता है। मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग जब भी कोई गार्डियन अपने माइनर की जो मैरिज है उसको परफॉर्म करवाता है, परंतु जो वो मैरिज है वो बाय फ्रॉड या फिर नेग्लिजेंटली कॉन्ट्रैक्ट करवाता है या फिर जो वो मैरिज है वो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनर है, तो उस केस में माइनर के पास आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी दो राइट होते हैं। या तो वो मैरिज को रेटिफाई कर सकता है और कॉन्ज्यूमेट करके अपनी मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर सकता है या फिर वो अपनी मैरिज को रेपुडिएट कर सकता है। सो बेसिकली मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी है उसका मतलब यह है कि अगर किसी भी बच्चे की शादी एज ऑफ प्यूबर्टी को अटेन करने से पहले परफॉर्म करवा दी जाती है तो उसके पास एज ऑफ प्यूबर्टी को अटेन करने के बाद यह राइट है कि वो अपनी ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी को एक्सरसाइज कर सके और उस मैरिज को रेपुडिएट करवा सके। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि यह एक पुराना लॉ है और इसे डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के इनेक्ट करने के बाद चेंज कर दिया गया था। इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर किसी भी फीमेल की शादी उसकी एज ऑफ प्यूबर्टी को अटेन करने से पहले सॉल्मेनाइज करवा दी जाती है तो आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी वो उस मैरिज को रेपुडिएट करवा सकती है। उसे इस चीज़ को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि जो उसके गार्डियन ने यह मैरिज सॉल्मेनाइज करवाई है वो फ्रॉडुलेंटली करवाई है या फिर नेग्लिजेंटली करवाई है या फिर जो वो मैरिज है वो उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। वो इस मैरिज को बाय फाइलिंग अ पिटीशन बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ कभी भी रेपुडिएट करवा सकती है। परंतु अगर उसने अपने फेवर में डिक्री लेनी है तो उसे तीन चीज़ें प्रूव करनी होगी। जो पहली चीज़ है वो यह है कि जो उसकी मैरिज है वो बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी सॉल्वेनाइज करवाई गई थी और दूसरी चीज़ यह है कि जो वो ये एप्लीकेशन है वो आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी कोर्ट में फाइल कर रही है परंतु 18 साल की एज को अटेन करने से पहले फाइल कर रही है, क्योंकि यह जो राइट है वो 18 साल तक ही एक्सरसाइज किया जा सकता है। अगर वो 18 साल की एज को अटेन कर लेती है उसके बाद वो अपनी ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी के राइट को एक्सरसाइज नहीं कर सकती। और तीसरा फैक्ट यह है कि जो यह मैरिज है वो कॉन्ज्यूमेट नहीं होनी चाहिए। अगर वो इन तीन चीज़ों को प्रूव कर देती है तो ही इस केस में जो कोर्ट है वो रेपुडिएशन की डिक्री को ग्रांट करती है। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि जो मुस्लिम लॉ में ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी का राइट मेल को दिया गया था वो राइट आज भी सबसिस्ट कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग जो मेल है वो कभी भी अपनी मैरिज को रेपुडिएट कर सकता है। उसके लिए 18 साल की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर किसी मेल की शादी बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी करवा दी जाती है तो वो आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी कभी भी इस मैरिज को रेपुडिएट कर सकता है, परंतु यह लाजमी है कि वो इस मैरिज को रेटिफाई ना करे। वो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग अपनी मैरिज को दो तरीक़ों से रेटिफाई कर सकता है। पहला है बाय गिविंग द डावर एंड द सेकेंड वन इज़ बाय कॉन्ज्यूमेटिंग द मैरिज। अगर वो अपनी वाइफ को डावर नहीं देता है या फिर अपनी मैरिज को कॉन्ज्यूमेट नहीं करता है तो वो कभी भी इवन आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर उस मैरिज को रेपुडिएट कर सकता है। तो इस तरह अगर किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने अपने आंसर को कुछ ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। और अगर आप इस आंसर की PDF चाहते हैं या फिर हमारे आने वाले अगले आंसर्स की PDF चाहते हैं वो आपको संडे टू संडे प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। और अगर आपको हमारी कंसेप्ट क्लासेस समझ में आ रही हैं और आप इन्हें पसंद भी करते हैं तो आप हमारी हर एक वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारी MPJS की टेस्ट सीरीज़ को बाय नहीं किया है वो हमारे इंडिविजुअल मॉक टेस्ट को भी बाय कर सकते हैं और उसे एनालाइज करने के बाद यह डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें हमारी टेस्ट सीरीज़ को बाय करना चाहिए या बाय नहीं करना चाहिए।
और अगर उनके मन में कोई भी डाउट है तो वो ब्रोशर में से हमारी टेस्ट सीरीज़ की सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो वो ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स बिहार के जुडिशरी के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं और वो हमारी टेस्ट सीरीज़ को बाय करने में इंटरेस्टेड हैं तो वो हमारे ब्रोशर में से उस टेस्ट सीरीज़ की सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो वो ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। थैंक यू।